हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। यूपी बीएड की काउंसलिंग में कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब तक आप कॉलेज चूज कर सकते हैं, कब आपका कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है या देखने वाले हैं। इसके अलावा जो यूपी बीएड की काउंसलिंग आपको करनी है उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको कॉलेज चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि कॉलेज को कैसे आप लोग चूज कर सकते हैं और कब आपका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट में क्या क्या प्रोसेस रहता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और जो सरकारी कॉलेज होते हैं लगभग कितने नंबर तक मिलेंगे, इस पर भी बात करने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आप कैसे यहाँ पे काउंसलिंग से ले सकते हैं, उससे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। कितनी फीस लगेगी, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं या आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन में कुछ आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। लगभग 20 डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इस पर भी बात करने वाले हैं कि इन डॉक्यूमेंट को कैसे आप बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, तभी आपके एडमिशन हो पाएंगे। इसके अलावा जो आपका डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन आप लोग कैसे करा सकते हैं, और इसके बाद जो स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं कब आएंगे और कैसे आप लोग फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आपका यहाँ पे यूपी बीएड की काउंसलिंग से लेकर के पूरा एडमिशन तक का प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर यूपी बीएड में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेन काउंसलिंग चल रही है। जो मेन काउंसलिंग है इसमें 1 से लेकर के अंतिम स्टेट रैंक तक के छात्र पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग मेन काउंसलिंग ही करा लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेना है तो आप मेन काउंसलिंग जो राउंड फर्स्ट की उसमें एडमिशन लीजिए, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। राउंड 2 या राउंड 3 के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पे राउंड 2 और राउंड 3 में देखेंगे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो आपको यहाँ पे शो नहीं होते हैं, और इसमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी सेकेंड और जो राउंड 3 होता है इसमें नहीं मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप यहाँ पे राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग कराएं या तो आप डायरेक्ट एडमिशन कराएं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ये देखेंगे काउंसलिंग आपकी 30 जुलाई से स्टार्ट है। 30 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए तो इसकी लास्ट डेट है 11 अगस्त। 11 अगस्त तक अपने रजिस्ट्रेशन को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ कॉलेज की जो चॉइस होती है, चॉइस फिलिंग भी आप कर लीजिए। चॉइस फिलिंग करने की जो लास्ट डेट है वह आपकी यहाँ पे 12 अगस्त है, और आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा वह 13 अगस्त को किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 13 अगस्त से लेकर के यहाँ पर देखेंगे आप लोग पूरा 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच आपको क्या करना होगा, अपनी सीट को कंफर्म करना होगा, जो भी आपकी फीस रहेंगी उसको पेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर जा करके कॉलेज में आपको सबमिट करके यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होता है, कॉलेज में सबमिट करना होता है ऑफलाइन। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए पूरा प्रोसेस देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपको यूपी बीएड की काउंसलिंग कराना है तो सबसे पहले गूगल में आपको क्या करना है, यूपी बीएड जेईई 2025 सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग क्लिक कर देंगे। जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन लिखा रहेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट लॉगिन वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे यूजर आईडी और जो आपका यहाँ पे पासवर्ड है उसको फिल करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी में बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और इसके बाद देखेंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। यहीं से आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जिनमें काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा। जिनमें नहीं आ रहा है उसका रीज़न है यहाँ पे कि उन्होंने यहाँ पे 6 सेमेस्टर में थे, अपीयरिंग में ही अपने फॉर्म को यहाँ पे फिल किए थे बीएड का। तो ऐसे छात्रों को क्या करना होगा कि जो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है या 3rd ईयर का जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे फॉर्म में अपडेट करना होगा। उसके बाद उनमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। ऐसे छात्रों को यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन के फॉर्म से आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने के बाद अगर मोबाइल से भरना चाहते हैं तो डेस्कटॉप विंडोज़ यहाँ पे प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर मोबाइल से नहीं फिल करना है, अगर आपके पास इजली टैबलेट या कंप्यूटर हो तो उससे आप फिल करेंगे तो यह डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है एडिट का, तो उसको कर लेंगे। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आएंगे और आप लोग देखेंगे तो आप में अपीयरिंग सेलेक्ट होगा।
और आपको अपीयरिंग के बगल में पास का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इसी को सेलेक्ट करके अपनी जो डिटेल है उसको आप लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर कर देंगे तो आप में जो काउंसलिंग वाला ऑप्शन है इस तरह से आ जाएगा। और काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिखा गया, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यहीं पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपकी डिटेल्स लिखी रहेगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बैंक डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बैंक डिटेल्स में अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो बैंक की डिटेल है वह आप अपना दे सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं, अपने माता की भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने पिता की भी यहाँ पे बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, जो इसलिए आपके पास हो वही कर दीजिएगा। यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे तो आपका भी नाम से होगा, माता पिता का भी होगा, जिसकी बैंक की पासबुक की डिटेल देना है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बैंक का जो भी IFSC कोड है उसको सेलेक्ट करेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर, फिर से बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा, बैंक का क्या नाम है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो यहाँ पे उसको लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम देंगे और यहाँ पे ब्रांच सिटी, किस सिटी में आपका यहाँ पे वह बैंक है वह लिखेंगे। बाकी यहाँ पे जो पासबुक की फ़ोटो होगी उसको आप लोग अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे नीचे फ़ी डिटेल्स रहेगी और फी डिटेल्स में देखेंगे 750 रुपये आपका यहाँ पे काउंसलिंग चार्ज है, 5000 रुपये एडवांस कॉलेज फीस है। जो एडवांस फीस कॉलेज होता है वो आपके कॉलेज में आपके फीस के रूप में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी टोटल 5750 रुपये हैं और इसको आपको ऑनलाइन पेड करना है, यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ पे जो पहला वाला EGP है UPI वाला, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिक्लेरेशन है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे UPI वाले को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप चाहें तो अपनी UPI ID को डाल करके यहाँ पे जो भी UPI ID है उसको वेरीफाई करके प्रोसीड नाउ कर सकते हैं। अगर आपको UPI ID से पेमेंट नहीं करनी है, QR कोड से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे QR कोड जो लिखा है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे इस तरह से QR कोड बन जाएगा, पेमेंट करेंगे, सक्सेसफुल आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर सक्सेसफुल नहीं होती है, काले चूज का ऑप्शन नहीं आता है, तो हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, बाकी रिफ्रेश कर सकते हैं, कुछ देर के बाद ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जैसे पेमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ जाता है। बाकी उसको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आप में इनेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हियर टू फिल चॉइस, क्लिक हियर टू फिल योर चॉइस लिखा रहेगा, यहाँ पे कॉलेज चूज करना है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। ऊपर चॉइस फिलिंग लिखा ही है और यहाँ पे करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन आपसे कहा जा रहा है कि कॉलेज आप लोग चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका यहाँ पे कोर्स रहा होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी रहा होगा वह आपका यहाँ पे शो होगा, उसको देख लीजिएगा सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट जेंडर, मेल या फीमेल, अपना देख लीजिएगा सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे स्ट्रीम है और जो आपका यहाँ पे जेंडर है दोनों सही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय का अध्ययन मुख्य विषय के रूप में किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने संस्कृत पढ़ा है ग्रेजुएशन में, अगर पढ़े हैं तो यस करना है, अदरवाइज सभी छात्रों को नो करना है। अगर संस्कृत ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपने 1 साल पढ़ा कि 2 साल पढ़ा कि 3 साल पढ़ा, सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, नो करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल्स रहेंगी, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट इस तरह से कॉलेज चूज करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर यूनिवर्सिटी नेम दिया गया है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आप सबसे पहले चूज करेंगे। सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, जिस यूनिवर्सिटी का आपको कॉलेज चाहिए उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कई यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और उसके कॉलेज को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पे CCS वाली यूनिवर्सिटी है, मेरठ वाली। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए गवर्नमेंट, एक पॉइंट याद रखेंगे, गवर्नमेंट लिखा हो या एडेड लिखा हो, दोनों का मतलब आपका सरकारी कॉलेज ही है। लगभग दोनों में फीस सेम ही लगेगी, तो दोनों का मतलब सरकारी कॉलेज ही है। और अगर सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा रहेगा उसका मतलब है प्राइवेट कॉलेज। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। यह देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा रहेगा, बाकी यहाँ पे सरकारी के लिए गवर्नमेंट एडेड। एडेड को आप सेलेक्ट कर दीजिए, सरकारी के रूप में ही समझ के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे।
तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट और एडेड ही कॉलेज शो होंगे, उसके नीचे सेल्फ फाइनेंस शो होगा। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक कॉलेज आपका शो हो रहा है, अगर इसको ऐड करना है यहाँ पर टाइप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है जैसे एडेड लिखा गया है, इसका मतलब सब सरकारी कॉलेज आपको शो हो रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट वाले कॉलेज शो हो रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, और फीमेल का मतलब है कि उसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे तो ये कॉलेज क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हट करके नीचे आ जाएगा। यह पॉइंट याद रखेंगे, जितने भी कॉलेज आप लोग चूज करते जाएंगे वह नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा कि फाइनली सेलेक्टेड प्रेफरेंस, आपने इन कॉलेज को सेलेक्ट किया है। और जो यहाँ पे देखेंगे यह प्रेफरेंसेज है, यह पॉइंट याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है, पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पहला प्रेफरेंस का मतलब है कि आप चाहते हैं कि यही कॉलेज आपको सबसे पहले नंबर पर मिले, अगर इसमें सीट नहीं है तो दूसरा मिले। तो प्रेफरेंसेज का आप यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जो आपका मनपसंद का कॉलेज होगा उसको ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी कॉलेज इस तरह से आ जाएंगे। अगर कॉलेज में आगे पीछे कुछ करना है तो यहाँ पर देखेंगे चेंज आर्डर दिया गया है। अगर किसी कॉलेज को प्रेफरेंसेज में ऊपर करना है तो यहाँ पे देखेंगे आपको चिन्ह दिया गया, चिन्ह के माध्यम से कर सकते हैं। किसी कॉलेज को नीचे करना है तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह दिया गया, इस चिन्ह के माध्यम से आप लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। किसी कॉलेज को हटाना है तो रिमूव के ऑप्शन से आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। बाकी यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहिए उसी कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहते हैं। तो सिर्फ अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट और एडेड को ही चूज कीजिएगा, बाकी एक भी आप प्राइवेट कॉलेज मत चूज कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है कि आपकी रैंक अच्छी नहीं है या आपका मन है किसी यहाँ पे ऐसे कॉलेज से यहाँ पे अगर आपकी इच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप लास्ट में कोई एक प्राइवेट कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट में सीट रहेगी तो गवर्नमेंट मिलेगा, नहीं रहेगी तो आपका प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं, काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे छात्र यहाँ पे जब कॉलेज चूज करेंगे तो सिर्फ जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस प्राइवेट कॉलेज को ही सिर्फ चूज कर देना है। एक या दो कर देंगे, आराम से कॉलेज मिल जाता है। प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज वही चूज कीजिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है। फालतू के कॉलेज मत चूज कीजिएगा, नहीं तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बाद में आपका यहाँ पे 5,000 रुपया भी वापस नहीं होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज आप चूज किए हैं, यहाँ पे ट्रिक कर लीजिएगा। और प्रीव्यू अगर सही लगता है तो आप लॉक चॉइस कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है यहाँ पे सेव एड ड्राफ्ट कर सकते हैं, सेव एड ड्राफ्ट कर देंगे तो आपके जो भी यहाँ पे चूज किए हैं वह सेव हो जाएगा। बाद में आप लॉक चॉइस कर सकते हैं। सेव एड ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका सेव रहेगा, और अगर आप लॉक नहीं करेंगे फिर भी बाद में आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे अगर सेव एड ड्राफ्ट है। बाकी यहाँ पे लॉक चॉइस कर देंगे तो वह आपका फाइनल यहाँ पे फाइनल चूज हो जाएगा। उसके बाद आपको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर सेव एड ड्राफ्ट करते हैं तो एडिट प्रेफरेंसेस पे जाके फिर से उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है उसको कर सकते हैं। लॉक चॉइस कर देंगे, फाइनली आपका लॉक हो जाएगा, आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, सीधा आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो लॉक चॉइस अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा देख करके। और इसके बाद देखेंगे सीधा आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिटेल जो दिखाई जा रही है या आप कॉलेज अलॉट होने के बाद की डिटेल्स हैं और या प्रीवियस डिटेल्स हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट में देखेंगे आपको यह पता चलेगा कि आपने किस राउंड में किस फेज में काउंसलिंग कराया है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिली है। यूनिवर्सिटी का नेम इस तरह से शो होगा और कौन सा कॉलेज मिला है यह आपको यहाँ पे शो होगा। और कॉलेज किस टाइप का, जैसे यहाँ पे एडेड लिखा गया है, इसका मतलब है कि इनको सरकारी कॉलेज मिला है। अगर यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लिखा रहता तो इसका मतलब होता कि इनको प्राइवेट कॉलेज मिला है। तो यह इनको पता चल जाएगा किस प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है। यह सब इस तरह से आपको शो होगा जब आपका यहाँ पे जिस दिन कॉलेज अलॉटमेंट होगा उस दिन देखेंगे 13 अगस्त को, तो ये इस तरह से आप में शो होगा। और यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पे आपकी कॉलेज की पूरी फीस भी दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसका यहाँ पे जो आपको कॉलेज मिला उसकी फ़ीस कितनी है, 5,000 रुपये। आपने यहाँ पे पहले ही 5,000 रुपया दे दिया है काउंसलिंग के टाइम, तो इनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, इसको आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो कन्फर्मेशन लेटर होता है, इसको देखिए कन्फर्मेशन लेटर बोला जाता है। यह देखिए मिल जाता है। कन्फर्मेशन लेटर में देखेंगे अच्छी तरीके से आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल्स रहती है
और यहाँ पे देखेंगे पूरा इस तरह से अच्छे तरीके से हो जा से यहाँ पे पूरा अलॉटमेंट लेटर ही निकल आ जाता है कि आपके कॉलेज की कितनी फ़ीस है, आपने एडवांस कितना दिया था, यह सब हो जाएगा। आपको एक भी रुपये नहीं पेड करना है, यह सब आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर में मिल जाता है। बाकी चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जिसकी यहाँ पे फीस यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर कॉलेज की फ़ीस 5,000 है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जिसकी फ़ीस 5,000 से कम है। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं 3,000 ही फीस है, किसी किसी की 7,000 भी यहाँ पे फीस है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन आ जाती हैं। 5,000 वालों को कुछ भी नहीं करना होता, बाद में फीस पेड नहीं करना होता एक भी रुपये ऑनलाइन। लेकिन 3,000 वालों को देखेंगे 2,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, वापस किया जाता है। बाकी 7,000 वालों को 2,000 रुपये जमा करना होता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज वालों को यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कॉलेज अलॉटमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने भी काउंसलिंग कराई थी और यहाँ पर देखेंगे इनको महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का कॉलेज मिला है। या प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पे नाम देख सकते हैं और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लिखा गया है। इसका मतलब है कि इनको यहाँ पे क्या मिला है, प्राइवेट कॉलेज मिला है। और इन्होंने अपनी चॉइस में यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज दिया था, प्रेफरेंस फर्स्ट। इनको पहला ही चॉइस का यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज था वह मिल गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इनका यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने 5,000 रुपया तो पहले ही जमा कर दिया था और इनको जो कॉलेज है उसकी फ़ीस कितनी है, 51,250 रुपये। देखिए जो प्राइवेट कॉलेज होता है काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो उसकी फ़ीस 51,250 ही होती है। 5,000 इन्होंने पहले ही पेड कर दिया था तो इनको 46,250 रुपये ऑनलाइन पेड करना होगा। ऑनलाइन पेड करने के लिए प्रॉपर डेट दी रहती है काउंसलिंग में। रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल है उसमें देखेंगे उसी डेट के बीच में आपको यह पैसे पेड करने हैं, ऑनलाइन करना है। जैसे यहाँ पे 46,250 लिखा है, इसको आप लोग ऑनलाइन पेड करेंगे। ऑनलाइन पेड करने के बाद आपका जो कन्फर्मेशन लेटर है इस तरह से निकलता है और कन्फर्मेशन लेटर ही मान्य होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनके कॉलेज की फीस कितनी है, 51,250। 5,000 पहले ही जमा किए थे और 46,250 रुपये इन्होंने पेड कर दिया। जिस दिन पेड करेंगे यहाँ पे डेट वोट भी लिखी रहती है। तो बाकी इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जैसे अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, सीधे आपको कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी नेम अगर आपको देखना है तो इसका PDF अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से ढेर सारी यूनिवर्सिटी हैं। यूनिवर्सिटी आप एक बार देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम देख लेंगे तो इससे यह प्रॉफिट हो जाएगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें यहाँ पे ईयरली अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। B.Ed आपका ईयरली है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें सेमेस्टर है। तो इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे एडमिशन। जिससे देखेंगे यहाँ पे आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, लखनऊ यहाँ पे देखेंगे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड है। और यहाँ पे देखेंगे संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, ऐसी कई यूनिवर्सिटी आपकी हैं यहाँ पे, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है। यह सब अभी भी आपका यहाँ पे ईयरली ही चल रही हैं। अगर दूर के छात्र हैं तो ईयरली वाले में डायरेक्ट एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉलेज आप यहाँ पे देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कॉलेज की अगर लिस्ट देखनी चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो कॉलेज की लिस्ट आती है वो आपकी ऑनलाइन लिस्ट आती है, ऑफलाइन में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ऑनलाइन देखने के लिए आपको काउंसलिंग करना होगा, काउंसलिंग में ही कॉलेज सब शो हो रहे हैं और उसका कोई भी चार्ट भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले की लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट पड़ी हैं, लगभग लिस्ट सेम ही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से इस लिस्ट को आप लोग देख पाएंगे, वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं कि जब आपका यहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद कॉलेज में जब जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, या डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको सेंड करने होंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहला तो आपका आ जाता है कि B.Ed का एप्लीकेशन फॉर्म, B.Ed का एडमिट कार्ड, B.Ed का स्कोर कार्ड, B.Ed का अलॉटमेंट लेटर, यह चारों आपके पास होना चाहिए। ये कॉलेज में आपको सबमिट भी करना होगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है कोई या प्राइवेट भी मिलेगा वहाँ पे सबमिट करना होगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट होती है वो ओरिजिनल देखा जाता है। जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है अगर आपको मिल चुकी है तो उसको ले जाएंगे, अगर नहीं मिली है तो वहाँ पे आप जो इंटरनेट वाली कापी है उसको लेकर जा सकते हैं। अगर आपकी डिग्री यहाँ पे मिल जा रही है ग्रेजुएशन की तो उसको आप लोग लेकर जाएंगे, नहीं मिली है तो आप लोग ऑनलाइन निकलवा लेंगे और डिग्री को बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।
बाकी यहाँ पे आधार कार्ड है और कम से कम 4 से 5 फोटो अपने पास रखिए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यूपी के छात्रों का लगता है, और आपके पास सोना भी चाहिए, और यह ओरिजिनल और इसकी जो टू कॉपी होती है दोनों आप यहाँ पे अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर लेकर जाएंगे। बाकी यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका स्थानांतरण पत्र है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका चयनित प्रमाण पत्र है, और यह दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आपके कॉलेज से, जैसे यहाँ पे आप जिस भी कॉलेज से किए हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका जिससे भी कंप्लीट हुआ है या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे भी कंप्लीट हुआ है, वहाँ से आप यहाँ पे TCCC को ले सकते हैं। और अगर एडमिशन टाइम रहेगा तो या वेरिफिकेशन टाइम रहेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं रहेगा तो आपको समय दिया जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें महीनों का भी समय दिया जाता है। आराम से आप लोग बनवा के जमा कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एडमिशन हो जाएगा। अगर काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज में आप पहुंच गए तो एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे इसको कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द बनवा लीजिए। बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी और इसको भी बाद में जमा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी अगर चेंज हो रही है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन है और आपने यहाँ पे जो B.Ed है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लिया, जैसे यहाँ पे DDU से कर लिया, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ग्रेजुएशन भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से है, B.Ed भी उसी यूनिवर्सिटी से है, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यह पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे स्कॉलरशिप पे फॉर्म को भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे B.Ed का एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भर के, और स्कॉलरशिप का फॉर्म देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे B.Ed के फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आई हुई है, ये सरकारी कॉलेज की स्कॉलरशिप आई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये इनका लगा था, और इनमें जो स्कॉलरशिप आई है 3,180 रुपये आई है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो इनकी जो स्कॉलरशिप है 8,180 रुपये आई है। यह गवर्नमेंट कॉलेज की है, OBC कास्ट की। यहीं पर अगर इनकी कास्ट जनरल होती है तो लगभग 11,500 रुपये, SC/ST होती तब भी 11,500 रुपये आते सरकारी कॉलेज में, और इसी में थोड़ी सी कम आती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यह प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है, B.Ed फर्स्ट ईयर की है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो स्कॉलरशिप आई है टोटल यहाँ पे 30,000 यहाँ पे फीस वापस हुई है, 3,180 रुपये यहाँ पे स्कॉलरशिप आई है। टोटल इस तरह से देखेंगे तो 33,180 रुपये इनके अकाउंट में आया है। यह भी OBC कास्ट का है, और OBC में थोड़ी सी कम आती है। बाकी जनरल कास्ट होती तो 36,000 आता है, SC/ST होती तो लगभग 55,000 स्कॉलरशिप आती। तो और स्कॉलरशिप को भरने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ अपडेट रखिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पे बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए। डिजिलॉकर ID को बना लीजिए। और B.Ed का एंट्रेंस एग्जाम, रोल नंबर, मार्क, यह सब फिल होगा फॉर्म में, तो सब कुछ तैयार रखिए। बाकी बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो सबसे देखिए पहले ही बता दिया गया, अगर एडमिशन काउंसलिंग से लेना है तो राउंड फर्स्ट में करा लीजिए, बहुत अच्छा चांस है। और यहाँ पे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे पूरा याद रखिएगा, आपको यहाँ पे 5,750 रुपये स्टार्टिंग में दे रहे हैं। बाकी 46,250 रुपये अगर प्राइवेट कॉलेज से रहेगा तो इतनी फ़ीस आपको यहाँ पे काउंसलिंग में फर्स्ट ईयर की देना होगा। सेकेंड ईयर में जाएंगे 30,000 रुपये और आपको यहाँ पे देना होगा। यह पॉइंट याद रखेंगे काउंसलिंग से अगर एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो डायरेक्ट एडमिशन देखिए आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 26 सितंबर है। किसी भी अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो जो भी आपके पास का प्राइवेट कॉलेज हो उसमें जाकर के बात कर लीजिए कि हमें एडमिशन कराना है, डायरेक्ट एडमिशन कराना है, तो वो लोग प्रोसेस बता देंगे। डायरेक्ट एडमिशन में बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, सिर्फ जाकर के वहाँ पे फीस से रिलेटेड बात करनी होती है कि वह फ़ीस कितनी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करनी होती है कि आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे उनको सेंड करने होते हैं, या तो उनको आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट देंगे वो आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले रहते हैं जो आपसे लेकर के रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टू कॉपी ही देनी है डॉक्यूमेंट की और आपका एडमिशन वो कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका जो B.Ed का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे लेंगे। बाकी यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP सबमिट कर लेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो यहाँ पे जो UP BED की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप इस तरह से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। जब भी यह अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाता है तो समझिए कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
और ये एडमिशन होने में सिर्फ 750 रुपये यहाँ पे लगते हैं। बाकी जो फीस होती है आपको ऑफलाइन यहाँ पे कॉलेज में जमा करनी होती है। कॉलेज में आप कई बार में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस हो गया। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो